एक छोटा सा गांव था जहां कच्चे रास्ते और मिट्टी के मकान थे। ज़ीशान वहीं अपने अब्बू रहमत और अपनी सौतेली मां शगुफ्ता के साथ रहता था। 2 साल पहले तक ये घर खुशियों से भरा था जब ज़ीशान की अपनी अम्मी जिंदा थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद रहमत ने शगुफ्ता से निकाह कर लिया, जो अपने साथ अपनी 2 बेटियां 16 साल की सानिया और 11 साल की सदीबा को लेकर आई थी। गांव की ठंडी सर्दी में जब अभी सूरज भी नहीं निकलता था, ज़ीशान की मुसीबतें शुरू हो जाती थीं। जुल्म की सुबह। ओए ज़ीशान, मर गया क्या? उठ। शगुफ्ता ने उसे लात मारकर जगाया। ज़ीशान गांव के पुराने घर के एक कोने में, जहां अनाज की बोरियां रखी थीं, एक फटे हुए ताट जूट बैग पर सोया हुआ था। जा जल्दी कुएं से पानी भरकर ला, बेटियों को नहाना है और मुझे सारा घर लीपना है, शगुफ्ता ने चिल्लाते हुए कहा। ज़ीशान की आंखों में नींद थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना फटी हुई कमीज पहनी और नंगे पांव कुएं की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवाएं उसके जिस्म को चीर रही थीं, पर उसके दिल का जख्म उससे कहीं ज्यादा गहरा था। जब वो भारी बाल्टी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसके अब्बू रहमत धूप में बैठे सानिया और सदीबा को बादाम खिला रहे थे। ज़ीशान उनके पास गया। अब्बू, थोड़ा सा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। रहमत ने नजरें उठाईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, शगुफ्ता बोल पड़ी। देखिए जी, कामचोर के नखरे, इतनी सुबह पानी चाहिए इसे? जाओ पहले धोरो, जानवरों का थान साफ करो, फिर सोचना खाने पीने का। रहमत ने बस सर झुका लिया और अपनी नई बेटियों की बातों में लग गए। ज़ीशान को लगा जैसे उसके बाप ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया हो। दोपहर को जब पूरा खानदान घर के आंगन में बैठकर साग और मक्की की रोटी खा रहा था, ज़ीशान दूर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा उन्हें देख रहा था। सदीबा ने जानबूझकर अपनी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिट्टी में फेंक दिया। अम्मी, ये ठंडी हो गई है, मुझे नहीं खानी, सदीबा ने नखरे दिखाए। शगुफ्ता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मेरी लाडली, मैं तेरे लिए गरम हलवा बनाती हूँ। फिर शगुफ्ता ने वही मिट्टी में गिरी हुई रोटी उठाई और ज़ीशान की तरफ उछाल दी। ये ले, खा ले, खुदा का शुक्र करके मिल रहा है। ज़ीशान ने उस रोटी को उठाया, मिट्टी झाड़ी और हर निवाले के साथ अपने आंसू पीने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरी अम्मी कहती थीं कि तू सब देखता है, क्या तू मेरे अब्बू का बदला हुआ दिल नहीं देख रहा? एक दिन सानिया ने अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ दी और सारे पैसे कहीं छुपा दिए। जब रहमत घर आया तो सानिया रोने लगी, अब्बू, ज़ीशान ने मेरे पैसे चुरा लिए, मैंने इसे अपने कमरे से निकलते देखा था। रहमत का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने एक लकड़ी उठाई और ज़ीशान को पीटना शुरू कर दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ज़ीशान चीखता रहा, अब्बू, मैंने नहीं लिया, खुदा की कसम, मैंने नहीं छुआ। लेकिन रहमत ने एक न सुनी। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा, निकल जा मेरे घर से। उन्होंने ज़ीशान को बाहर कच्ची सड़क पर धक्का दे दिया। शगुफ्ता और उसकी दोनों बेटियां दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। रात के सन्नाटे में ज़ीशान गांव की पुरानी मस्जिद की दहलीज पर बैठा ठर ठर कांप रहा था। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया था। गांव के लोग गुजर रहे थे, पर किसी ने उससे हाल नहीं पूछा, क्योंकि सबको लगता था कि वो चोर है। उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक 14 साल का बच्चा मिट्टी में लथपथ बुखार से तप रहा है। उन्होंने उसे उठाया और अंदर लेकर गए। ज़ीशान ने होश में आते ही पहली बात जो कही वो थी, मौलवी साहब, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या इसलिए मेरे अब्बू मुझसे नफरत करते हैं? मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ज़ीशान के सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, अल्लाह तो उनका इम्तिहान ले रहा है जो तुझ पर जुल्म कर रहे हैं। तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ज़ीशान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था और ऊपर से इतनी मार। मस्जिद के ठंडे फर्श पर लेटा ज़ीशान बुखार की शिद्दत से तड़प रहा था। मौलवी साहब ने उसे थोड़ा सा गर्म दूध पिलाया और उसके सर पर पट्टी रखी। ज़ीशान की आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ धीरे धीरे हिला रहे थे। वो अपनी अम्मी को पुकार रहा था, अम्मी, ठंड लग रही है। अम्मी, अब्बू ने मुझे बहुत मारा, क्या मैंने वाकई कोई गुनाह किया है? मौलवी साहब ने जब ये सुना तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने फैसला किया कि वो रहमत से बात करेंगे। सुबह होते ही मौलवी साहब रहमत के घर पहुंचे। रहमत वहां आंगन में बैठा चाय पी रहा था और शगुफ्ता पास ही बैठकर सानिया और सदीबा के नए कपड़ों की तारीफ कर रही थी। मौलवी साहब ने कहा, रहमत भाई, खुदा का खौफ करो,
तेरा बेटा मस्जिद में बेहोश पड़ा है, उसे तेज बुखार है, वो मासूम है, उसने चोरी नहीं की। रहमत ने प्याला रखा और रूखेपन से कहा, मौलवी साहब आप दीन का काम करें, मेरे घर के मामलों में ना पड़े। वो लड़का ढीठ हो गया है, उसे थोड़ी सख्ती की जरूरत है। जब भूख लगेगी तो खुद ही माफी मांगकर वापस आ जाएगा। शगुफ्ता ने आग में तेल डालते हुए कहा, हाँ मौलवी साहब, आपको नहीं पता ये कितना चालाक है। हमारी बेटियों का जीना हराम कर रखा है इसने। रहमत जी ने सही किया, उसे बाहर ही रहने दीजिए। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, याद रखना रहमत, औलाद अल्लाह की अमानत होती है। जब कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुमने उस मासूम के साथ क्या किया, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इतना कहकर वो चले गए, लेकिन रहमत के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन गुजर गए। जीशान थोड़ा बेहतर हुआ तो वो मस्जिद से निकलकर अपने घर की दहलीज पर जाकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि शायद अब्बू का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। शाम का वक्त था, घर से सलान की खुशबू आ रही थी। जीशान ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। सानिया ने दरवाजा खोला और उसे देखकर मुंह बनाया। फिर आ गया ये भिखारी। जीशान ने रोते हुए कहा, सानिया बाजी, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से सिर्फ पानी पिया है, थोड़ी सी रोटी दे दो। शगुफ्ता अंदर से आई और उसने एक थाली में बचा कुचा खाना लिया, लेकिन उसने वो खाना जीशान को देने के बजाय घर के कुत्ते के आगे डाल दिया। ये देख, कुत्ते को दे दूंगी पर तुझे नहीं, तू चोरी करता है ना, जाकर कहीं और से चुरा कर खा ले। जीशान वहां खड़ा कपकपा रहा था। उसने देखा कि उसके अब्बू अंदर बैठे सब देख रहे हैं, पर उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। जीशान की आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में मिल रहे थे। उसने उस दिन फैसला किया कि वो अब कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा सिवाय अपने रब के। जीशान ने गांव के एक पुराने लोहार के पास काम करना शुरू किया। वो भारी हथौड़ा चलाता, जिसके बोझ से उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ जाते। लोहार ने उसे रहने के लिए एक पुरानी कोठरी दे दी और दिन में 2 वक्त का खाना। जीशान दिन भर मेहनत करता और रात को रो रो कर नमाज पढ़ता। उसने अपने अब्बू के लिए कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा यही कहता, या अल्लाह मेरे अब्बू को हिदायत दे, उन्हें बता दे कि उनका बेटा चोर नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। सानिया की शादी तय हो रही थी और घर में बहुत सारे जेवर और पैसे रखे थे। शगुफ्ता ने उन्हें एक संदूक में छुपाया था, लेकिन उस रात घर में आग लग गई। पूरा घर धुएं से भर गया था। रहमत, शगुफ्ता और दोनों बेटियां बाहर निकल आए, लेकिन शगुफ्ता चिल्लाने लगी, मेरा सारा जेवर, मेरी बेटी का डिकाइस अंदर रह गया है, कोई बचा लो। रहमत ने अंदर जाने की कोशिश की, पर आग इतनी तेज थी कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक लड़का भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसा। वो जीशान था। उसने अपनी कमीज को पानी में भिगोया और सर पर डालकर धुएं में गायब हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, जीशान बाहर आ जाओ, मर जाओगे। लेकिन जीशान को सिर्फ अपने बाप की मेहनत की कमाई बचानी थी। कुछ देर बाद जीशान बाहर निकला। उसके कपड़े जल चुके थे, उसके हाथ झुलसती आग से लाल थे, पर उसके हाथ में वो संदूक था। उसने वो संदूक अपने अब्बू के कदमों में रख दिया और जमीन पर गिर पड़ा। रहमत ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो उनका दिल जैसे फट गया। उन्होंने जीशान को उठाया, बेटा जीशान, आंखें खोलो। उसी वक्त सदीबा, जो डर गई थी, रोने लगी और कहने लगी, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, जीशान भाई ने पैसे नहीं चुराए थे, वो पैसे मैंने और सानिया बाजी ने मिलकर छुपाए थे ताकि उन्हें घर से निकलवा सके। अम्मी ने हमें ऐसा करने को कहा था। ये सुनते ही रहमत के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने शगुफ्ता की तरफ देखा, जिसने शर्म से सर झुका लिया था। रहमत को एहसास हुआ कि उन्होंने उस बेटे पर जुल्म किया जो उनके लिए अपनी जान पर खेल गया, और उन लोगों पर भरोसा किया जो उन्हें धोखा दे रहे थे। रहमत ने जीशान को सीने से लगा लिया और इतना रोए कि उनकी हिचकियां बंद गई। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था, मैंने अपने ही फूल जैसे बेटे को कांटे दिए। जीशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर तकलीफ थी, पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी। अब्बू आपने मुझे माफ कर दिया ना, मैंने चोरी नहीं की थी। रहमत ने उसके हाथ चूम लिए। नहीं बेटा, तुमने नहीं, मैंने गुनाह किया था। आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रहमत के दिल में पछतावे की आग भड़क रही थी। जीशान हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ और सीने का कुछ हिस्सा आग से झुलस गया था। पूरा गांव हॉस्पिटल के बाहर जमा था। जो लोग कल तक जीशान को चोर और बदतमीज समझते थे, आज वही उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। घर पर रहमत ने शगुफ्ता और उसकी बेटियों को सामने खड़ा किया। उनका गुस्सा अब शांत नहीं था, बल्कि एक गहरे दुख में बदल गया था। शगुफ्ता, रहमत ने कांपती हुई पर सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हें इस घर की रानी बनाया था ताकि मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिले, लेकिन तुमने तो एक मासूम का बचपन ही निचोड़ लिया। तुमने और तुम्हारी बेटियों ने जो जहर इस घर में घोला है, उसका हिसाब मैं नहीं, अब मेरा रब करेगा। शगुफ्ता ने रोने का नाटक करने की कोशिश की। जी मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस। रहमत ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे झूठ की वजह से मैंने अपने उस बेटे पर हाथ उठाया जो मेरी अमानत था।
तुम तीनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसी रिश्तेदारी नहीं चाहिए जो ईमान और खून का सौदा करे। शगुफ्ता ने देखा कि अब रहमत की आंखों में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो अपनी बेटियों के साथ अपना सामान लेकर गांव से चली गई। गांव का हर शख्स उन पर थूक रहा था क्योंकि हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। हॉस्पिटल का मंजर। रहमत हॉस्पिटल वापस पहुंचे। जीशान को होश आ गया था। जब रहमत कमरे में दाखिल हुए तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जीशान की नज़रों से नज़रें मिलाएं। वो वहीं फर्श पर बैठ गए और जीशान के पैरों को पकड़कर रोने लगे। जीशान, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दे। मैं बाप होने के लायक नहीं था। मैंने उस औरत के झूठ पर यकीन किया और तुझे इतनी तकलीफ दी। मैंने तुझे भूखा रखा, तुझे मारा। मुझे मार बेटा, मुझे सज़ा दे। जीशान ने अपने झुलसी हुई उंगलियों से धीरे से अपने अब्बू का हाथ थमा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी पर उसमें एक अजीब सी मिठास थी। अब्बू, रोना बंद कीजिए। मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे पहली बार मारा था। अम्मी कहती थी कि माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते, बस कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। मैं तो बस अल्लाह से यही मांगता था कि आपको सच्चाई पता चल जाए। रहमत ने जीशान को गले से लगा लिया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत उनका बेटा है, जिसका दिल सोने से भी ज़्यादा कीमती है। कुछ हफ्ते बाद जीशान ठीक होकर घर वापस आया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रहमत अब हर वक्त जीशान के साथ रहते। वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाते और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। जीशान ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। रहमत ने गांव की मस्जिद के लिए एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया और जीशान के नाम पर एक छोटा सा मदरसा बनवाया जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। हर शाम बाप और बेटा साथ बैठकर कुरान की तिलावत करते। जीशान ने कभी अपने ऊपर हुए जुल्म का जिक्र नहीं किया। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास सब्र और ईमान हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। एक दिन जीशान ने अपनी अम्मी की कब्र पर जाकर फूल रखे। उसने वहां बैठकर कहा, अम्मी देखिए, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब्बू अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने सही कहा था, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। रहमत दूर खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि शुक्राना के थे। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया था और जीशान को उसका बाप। सबक, मॉरल, जुल्म की उम्र छोटी होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह कभी किसी मासूम की आह को रायरगा वेस्ट नहीं जाने देता। कहानी खत्म। जीशान की दास्तान यहाँ मुकम्मल होती है। क्या आपको ये एंडिंग पसंद आई? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद कोई और नया किस्सा या किसी और टॉपिक पर स्टोरी बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करें।